चलो दोस्त सीखो है। चलिए कलम सिखा रहे थे प्रिज्म के बारे में, बोलो हाँ या ना। हमारा टॉपिक है वर्ण विक्षेपण, माने डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट में सबसे पहले हम प्रिज्म के बारे में सीखेंगे। प्रिज्म क्या है, जो बच्चा कल नहीं आया था एक बार हम बता देते हैं। प्रिज्म क्या भैया, तो हम कलम सिखा रहे थे कि प्रिज्म का मतलब होता है, जैसे देखिए कांच का प्लेट लीजिए, कै गो, 5 गो, 3 गो आयताकार और 2 गो त्रिभुजाकार। इसको बंद कर दीजिएगा, आपका पारदर्शक माध्यम बनेगा, कांच का बनेगा और यह बन जाएगा प्रिज्म। चित्र कैसे बनाना है, चित्र बनाने के लिए हम आपको कल सिखाए थे कि चित्र इसका आराम से बनाएंगे, ठीक है। प्रिज्म लगभग ऐसा देखो ना, या टेढ़ो हो गया, सीखो ध्यान से, कल बना लिए थे फोटो। देखो दोस्त, ठीक है, अगर तुम्हें प्रिज्म बनाना है तो आप इस प्रकार से प्रिज्म बनाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि इसमें 5 गो सतह है दोस्त। पहला सतह इधर, दूसरा सतह इधर और तीसरा इसके नीचे और चौथा ई वाला, पांचवा ई वाला, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा कि बताओ प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं, प्रिज्म में कुल कितने सतह, जिसमें आयताकार सतह कै गो, त्रिभुजाकार सतह कै गो। तो प्रश्न अगर पूछेगा आपसे बिहार बोर्ड मैट्रिक 2024 की, आपसे बताइए कि प्रिज्म में टोटल कितने सतह होते हैं, 5। त्रिभुजाकार सतह कितने होते हैं, आयताकार सतह कितने होते हैं। कल हम प्रिज्म का डेफिनेशन बताए थे कि प्रिज्म पहला बात की कांच का बना होता है, बोले यस या नो। प्रिज्म किसका बना होता है, कांच का। तो कांच का पारदर्शक होता है कि अपारदर्शी होता है, पारदर्शी ना होता है जी। तो सबसे पहला बात की पारदर्शक होता है, दूसरा बात किसका बना होता है, कांच का। तो भैया प्रिज्म कांच का बना वैसा पारदर्शक माध्यम है, वैसा पारदर्शक माध्यम है जिसके 3 आयताकार सतह किसी निश्चित कोण पर तथा 2 त्रिभुजाकार सतह एक दूसरे के, ये आप देख पा रहे हैं कि एक दूसरे के समानांतर है। तो ये व्यवस्था को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो भैया हम बता रहे थे कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार के जननी, काहे लगी प्रिज्म बना। तो हम बताए थे एक व्यक्ति था जिनका नाम था न्यूटन। उन्होंने कहा कि जो सूर्य का प्रकाश है, यानी कि जो सनलाइट है, उन्होंने कहा कि सनलाइट में 7 रंग होता है। तो ऐसे बोल दीजिएगा नहीं ना मान लेगा, तो उसको आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि 7 रंग का मिश्रण होता है। कैसे, तो उन्होंने इसी प्रिज्म का सहायता लिया और ये प्रिज्म इसलिए बनाया गया कि ये प्रिज्म क्या करता है कि श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश का मतलब सन लाइट, श्वेत प्रकाश को इस 7 रंगों में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो एक मोटा मोटी डेफिनेशन हम यह भी बोल सकते हैं कि प्रिज्म एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है, कोई सजाने के लिए नहीं है। प्रिज्म एक ऐसा डिवाइस है जिससे होकर जब प्रकाश जाएगा तो क्या रंग बढ़ जाएगा, 7। तो एक लाइन में बोल सकते हैं, कल बात कराए थे, कल एक लाइन में बोल सकते हैं कि प्रिज्म एक ऐसी युक्ति है जिसमें श्वेत प्रकाश को गुजारा जाए तो वह कितने भागों में बढ़ जाएगा, 7। बोले हाँ या ना। तो हम बोल सकते हैं कि प्रिज्म एक ऐसी युक्ति है जो श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करती। तो अगर तुम्हें दिक्कत हो कि प्रिज्म क्या है, तो उतना बड़ा डेफिनेशन नहीं आता, तो एक लाइन बोलेंगे कि प्रिज्म एक ऐसी युक्ति है जो श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटता। आप प्रिज्म सीख गए, अब कैसे 7 रंग में बांटता है, 7 रंग में बांटने के बाद उसमें क्या क्या घटना घटता है, बहुत जबरदस्त क्लास होगा, सारा पॉइंट इसमें भी आएगा। तो सबसे पहले प्रिज्म तो कल हो ही गया था, चलिए आज लिखेंगे पॉइंट बना के कि प्रिज्म क्या है। तो एक छोटा सा नोट करके लिख लीजिए, प्रिज्म एक ऐसी युक्ति है, प्रिज्म एक ऐसी युक्ति है, प्रिज्म एक ऐसी युक्ति है, प्रिज्म एक ऐसी युक्ति है जो श्वेत प्रकाश को, प्रिज्म एक ऐसी युक्ति है जो श्वेत प्रकाश को 7, प्रिज्म एक ऐसी युक्ति है जो श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करती है, 7 रंगों में विभक्त करती है, 7 रंगों में विभक्त करती है,
7 रंगों में विभक्त करती है। तो प्रिज्म से रिलेटेड 3-4 बात याद रखना। सबसे पहला बात कि प्रिज्म में 5 सतह होता है, 3 आयताकार सतह होता है, 2 त्रिभुजाकार सतह होता है। यह कांच का बना पारदर्शक माध्यम है। इसका काम है श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटना। क्लियर है? अब जब श्वेत प्रकाश को 7 रंग में कैसे बांटता है इसको हम सीखेंगे, और यही बांटने की क्रिया है किसको, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में, कहलाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अगला हेडिंग डालिएगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट हेडिंग होगा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर, एकदम आएगा एग्जाम में। आज बता रहे पेपर में दिखाएंगे वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। समझिएगा क्या है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, सुनना ध्यान से। डिस्पर्शन ऑफ लाइट सुनिएगा। सबसे पहला बात कि प्रिज्म में 5 सतह होता है, लेकिन प्रिज्म को जब पार्श्व तरीके से रखेंगे माने कुछ इस प्रकार, तो उसका सबसे आगे वाला सतह दिखेगा। बोलो यस या नो? जब सीधा रखेगा तो खाली त्रिभुज वाला ना सतह दिखेगा, बाकी तो सब इसके पीछे चल जाएगा। बोले हाँ या ना? इतनी बातें समझ आ रही है? अब सीखना थोड़ा ध्यान से। ये प्रिज्म है आपका, ये प्रिज्म है। यदि इस प्रिज्म से आप श्वेत प्रकाश, कौन सा प्रकाश? अच्छा श्वेत प्रकाश लेना है। देखिए जैसे इस प्रिज्म से आप श्वेत प्रकाश को पास कराएंगे, सुन लो ध्यान से, बताइए कौन सा माध्यम है? विरल। कांच कौन सा माध्यम है? विरल से सघन में जा रहा, परावर्तन हुआ कि अपवर्तन होगा? अपवर्तन होगा। अब यहाँ पर चूंकि कांच में प्रवेश कर रहा है तो ये होगा अपवर्तन। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो भैया इसको तो अपना सिस्टम में जाना चाहिए। अगर कांच होता तो अपना सीधे निकल जाता। बोलो हाँ या ना? केवल कांच होता तो सीधे निकल जाता, लेकिन यह हवा से जा रहा है कांच में, तो एक्चुअल में इसका आपतित किरण का डायरेक्शन ये है, लेकिन चूंकि विरल से जा रहा है सघन में, तो कौन सा क्रिया होगा? अपवर्तन होगा। जैसी अपवर्तन होगा और श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो सबसे पहले अपवर्तन होगा, तो विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। और पहले हम बताएं कि पहला किरण यहां से, दूसरा किरण यहां से, इस प्रकार हमारे पास 7 गो रंग नहीं है। मत बोलना कि 7 कलर कीजिए, बस हम बता रहे हैं आपको, समझे? 7 रंग नहीं है, क्या बोले? हो गया? ऑरेंज कहां से लाए? देखिए हो गया 7 कलर, 2 4 6 और 7 लगभग मान के चलिए। जो कलर बा तो थोड़ी ना ले आवेंगे। तो सुनो देखो क्या हुआ, वर्ण विक्षेपण क्या है? तो जब श्वेत प्रकाश, कौन प्रकाश? ये आपका श्वेत प्रकाश है। सुनो ध्यान से, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, प्रिज्म से होकर, तो आप देखिए जरा ध्यान से कि 7 रंगों में विभक्त हो गया। पहला, दूसरा, उसके बाद मेरे दोस्त तीसरा, उसके बाद मेरे दोस्त चौथा, उसके बाद मेरे दोस्त पांचवा, और अंत में क्या हो गया? 2 4 तीनों क्या हो? पीला वाला छूट गया। ठीक ठाक? क्लियर है? समझिए, केवल समझना है। अब काले कब खेले? सुनो ना, वही
सुनो ध्यान से। तो श्वेत प्रकाश जैसे ही प्रिज्म में पास किया, क्या रंग में बट गया? तो जो रंग में बटा, जो रंग में बटा, जो रंग में बटा, ये रंग में बटने की जो घटना है, कौन सी है? 7 रंगों में विभक्त होने का जो फेनोमेनन है, जो घटना है, इस घटना को ही कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ये घटना को ही कहते हैं बेटा वर्ण विक्षेपण। समझते चलना बड़ा प्यार से, आराम से। इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। यानी आज के बाद से कोई अगर पूछेगा आपसे कि वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, एक लाइन बोलिएगा कि श्वेत प्रकाश को, श्वेत 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं वर्ण। क्लियर है? श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। जैसी 7 रंग में बट जाएगा, आप पाएंगे कि इस प्रकार आपका 7 रंग का रंगीन पट्टी प्राप्त हो। बोलिए यस या नो? 7 रंग का रंगीन पट्टी प्राप्त हुआ। इस 7 रंग के रंगीन पट्टी को बेटा कहते हैं वर्णपट। क्या कहते हैं? तो अगर एग्जाम आपसे पूछे कि वर्णपट क्या, अच्छा कभी कभी वर्णपट नहीं कहता है, कहता है हमें स्पेक्ट्रम बताओ। क्या बताओ? स्पेक्ट्रम। तो अंग्रेजी हिंदी दोनों याद रखिएगा, इसे ही क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। एक ही व्यक्ति का 2 नाम है, वर्णपट बोलिए चाहे स्पेक्ट्रम बोलिए, दोनों में डिफरेंस समझिए। घटना को वर्ण विक्षेपण, और इस घटना के कारण जो 7 रंगों में बट गया जो पट्टी, उसे क्या कहेंगे? वर्णपट। 2 बात सीखे, वर्ण विक्षेपण किसे कहेंगे? श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण। क्लियर? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण के बाद, वर्ण विक्षेपण के जो हमें 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, उसे कहते हैं वर्णपट। क्लियर है? अब दुनिया में बहुत सारे कलर है, लेकिन जरा प्यार से अगर आप देखेंगे तो सूर्य में एकदम एक स्पेशल 7 कलर होता है। वह कौन कौन कलर होता है, उसको सिस्टम से आपको याद रखना पड़ेगा। कौन कौन सिस्टम है वो समझिए। सबसे पहले जो होगा ऊपर, ठीक है, सबसे पहले जो ऊपर होगा लाल। कौन सा? ऊपर से सबसे पहले में कौन? सबसे पहले में कौन? और सबसे नीचे में बैगनी। सबसे नीचे में, और इतने में आपका खेल समाप्त है। सुन लेना ध्यान से। सबसे ऊपर कौन है? सबसे नीचे कौन है? अब एक बात बताइए, ठीक है, यहाँ पे ये विचलन हुआ होगा तो आप समझना, आप सुनना, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा मुड़ा कौन होगा? बैगनी, क्योंकि सबसे नीचे। सबसे कम मुड़ा कौन होगा? फिर से, सबसे ज्यादा मुड़ा होगा, सबसे कम मुड़ा होगा, क्योंकि बैगनी नीचे है, लाल। तो मुड़ना का मतलब विचलन। मुड़ना का मतलब जाना चाहिए था इधर, लेकिन देखिए बैगनी सबसे ज्यादा विचलित हो गया है। ज्यादा चक्कर पकड़ मिला होगा तो ज्यादा ही विचलित हो गया है, लेकिन लाल बेचारा स्थिर रहा है, कम विचलित हुआ। और बात समझ रहे हैं? तो ज्यादा विचलन किसका? कम विचलन किसका? प्रश्न पूछेगा आपसे, किस वर्ण, वर्ण का मतलब रंग, किस वर्ण का विचलन सबसे ज्यादा होगा? किस वर्ण का विचलन सबसे कम होगा? इतना बात समझ पा रहे हैं? क्लियर इतना बात? अब मजे लेना, अंदर सुनना बात बड़ा आराम से। जिसका विचलन ज्यादा, जिसका विचलन ज्यादा, हम आपको पढ़ाए थे कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। बोलिए हाँ या ना? कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ। और प्रकाश के तरंग को और क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय। तो चूंकि तरंग के रूप में चलता है तो उसका अपना तरंग दैर्घ्य भी रहा होगा, और उसी प्रकाश में वर्ण है तो उसका भी अपना तरंग दैर्घ्य होगा। बोलिए हाँ या ना? तो तरंग दैर्घ्य कैसे फाइंड करेंगे? बड़ा सिंपल बात है, सुन लेना ध्यान से। विचलन निकल गया तो तरंग दैर्घ्य निकलेगा, क्योंकि विचलन और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्त कर्मानुपाती। व्युत्त कर्मानुपाती नहीं समझते तो समझिए उल्टा। उल्टा का मतलब विचलन किसका ज्यादा? बैगनी का। विचलन किसका कम? अब विचलन का मतलब क्या हम समझा रहे? देसी बात समझिए, ज्यादा मुड़ा उसका विचलन ज्यादा, जे कम मुड़ा उसका विचलन कम। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका? सबसे कम विचलन। अब एकदम गांठ बांध ले, ठीक है, घुसा ले अपने माइंड में। जिसका विचलन ज्यादा होगा, जिसका विचलन ज्यादा होगा, इसका तरंग दैर्घ्य कम। जिसका विचलन ज्यादा होगा उसका तरंग दैर्घ्य, और जिसका विचलन कम होगा उसका तरंग दैर्घ्य। हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, किसका विचलन ज्यादा है? किसका विचलन ज्यादा है? बैगनी का तरंग दैर्घ्य क्या होना चाहिए? किसका विचलन कम है? तो लाल का विचलन क्या होना चाहिए?
एकदम गांठ बांध ले, क्वेश्चन प्रश्न नहीं से आवेगा, पूछ देगा, फोटो कॉपी करके दे दिया है। किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा? तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, तरंग दैर्घ्य किसका ज्यादा? फिर कंफ्यूज हो रहा है और अंदर इसको खखोरेंगे बढ़िया से। किसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा? विचलन किसका ज्यादा? तरंग दैर्घ्य किसका कम? तरंग दैर्घ्य किसका ज्यादा? विचलन किसका कम? क्लियर हुआ? इसका मतलब विचलन और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात जिस वर्ण का विचलन जितना कम होगा उसका तरंग दैर्घ्य उतना ज्यादा होगा, और जिस वर्ण का तरंग दैर्घ्य जितना कम होगा उसका विचलन उतना ज्यादा है। बात समझ रहे हैं? अब इससे क्या फर्क पड़ता है सर तरंग दैर्घ्य हो जाने से? हम आ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत फर्क पड़ता है। कभी आपने सोचा कि डेंजर वाले निशान में जहां डेंजर खतरा बताना हो हम पीला रंग दिखाते हैं, उजला दिखा देते हैं, क्या दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं? तो लड़की क्या कौन सा कलर करके आती है? चौथी के निशान है, तो काहे घुस जाते हैं? समझ रहे हैं बात को? मत घुसिए, ठीक है। लाल मतलब तरंग दैर्घ्य ज्यादा, तरंग दैर्घ्य ज्यादा मतलब विचलन कम, और दूसरा अगर आ रहा है ना लाल वाला तो समझ जाना खतरा है। सर को नीचे करिए, हनुमान वाला चालीसा पढ़िए और सीधे निकल जाए। अरे बात समझ में आ रहा है? सीधे निकल जाना, एकदम देखना है डेंजर है वो, बात समझ रहे हैं? एकदम डेंजर है। तो दो बात समझ में आया। अब आइए इसके बाद बैगनी के बाद बेटा आगेगा जामुनी। कौची सर ये कौन कलर है? तो हम देख पाए कि यार जामुन खाए, जामुन हल्का सा ब्लू, हल्का सा मैंने इस तरह, ठीक है। जामुनी, ठीक है। तो बैगनी जामुनी, उसके बाद आता है नीला। कौन सा? नीला। उसके बाद आएगा हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नहीं उसके बाद नारंगी, पीला के बाद और नारंगी के बाद। तो इसी ऑर्डर में आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे नीचे बैगनी, उसके बाद लाल, ऊपर सबसे लाल, और बैगनी के बाद जामुनी, जामुनी के बाद नीला, नीला के बाद हरा, हरा के बाद पीला। सर कैसे याद रखेंगे भैया? एक सबका एक बार उठा लो, बै-जा-नी-हा-ती-ना, याद रहेगा? बै-जा-नी-हा-ती-ना-ना। तो अगर आप इसको याद करना चाहें, अगर इसको आप याद करना चाहें तो एक लाइन में हिंदी में याद रख सकते हैं। नीचे से पहला कुछ है बै, जा, नी, हा, और उसके बाद बैजनी, हा, ती, ना, ला, याद रहेगा? तो अगर मेरे दोस्त एक वर्ड तुम्हें याद है, बैजनिया पिनाला, अगर तुम्हें याद है तो बताओ बै से क्या हो जाएगा? बैगनी। यस या नो? जा से क्या हो जाएगा? और नी से, हा से, पी से, शाबाश, ना से नारंगी, और सुनो ला से लाल। मतलब सबसे शिखर पर कौन है? लाल। सबसे नीचे कौन है? याद रखने के लिए कौन सा शब्द याद रखिएगा? बैगनिया तीना ला। बोलो यस या नो? अच्छा, कोई बच्चा अंग्रेजी में याद करना चाहता है तो अंग्रेजी में याद रख सकते हैं। विबजियोर, क्या जी? विबजियोर याद रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? विबजियोर। वी का मतलब वायलेट, कौन सा? आई से इंडिगो, कौन सा? बी से ब्लू, कौन सा? और जी से ग्रीन, कौन सा? उसके बाद एरो, उसके बाद ओ से ऑरेंज, आर से नहीं, याद रहेगा क्या? तो अब तक हमने सीखा, ठीक है, कि वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, किसका विचलन ज्यादा, किसका विचलन कम, सीख लिए। एक बार जल्दी से रिवाइज कीजिएगा। श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में व्यक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? 7 रंगों की रंगीन पट्टी को क्या कहते हैं? वर्ण पट। वर्ण पट का सबसे नीचे वाला रंग कौन सा? सबसे ऊपर वाला रंग। इसका मतलब सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का? सबसे कम विचलन। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका है? और सबसे कम तरंग है, क्योंकि विचलन और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। इतनी बात पता चला? अच्छा, इसको चाहे तो आप फ्रेश फोटो से भी आप देख सकते हैं। कहाँ कहाँ से? यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेश फोटो से। वैसे बनाना यही है, इसको बनाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। किताब वाला ऐसे ही बना देना, दिक्कत हो जाएगा, इन्हें पढ़िए। दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है दोस्त?
चलिए, तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यहां से बैगनी छापिए यार, यहां से देखो दिख गया, देखो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। देखिए प्रिज्म से सफेद लाइट माने सनलाइट को निकाला गया और सनलाइट डिस्पर्सन ऑफ लाइट में बदल गया। क्लियर है? तो वर्ण विक्षेपण लिख लिए, जल्दी से तेजी में लिखिएगा, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। देखिए श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए जल्दी से ये वाला आपको पिक्चर बनाना पड़ेगा, ये वाला श्वेत प्रकाश अर्थात में फोटो बनाइए, कलर लिखिएगा शानदार, कलर लिखने के बाद नीचे नोट लिखिएगा, जो भी मन करता है, तुमसे ये बन पा रहा है तो तुम ये बना लो, ये मन कर रहा है ये बना लो, ठीक है। कोई जरूर नहीं कि सतरंगी देखा, आपके पास सतरंगी कलम नहीं, एक के कलम से सब कर दीजिए, खाली नाम लिख दीजिए ढंग से। चलिए जल्दी कीजिए, फास्ट फास्ट करें, आज पहला क्लास होगा, जो ऑफलाइन है क्लास सीधे ऑनलाइन में जाएगा, जैसे चिल्लाए उड़ाए सब ऐसे ही रहेगा। तो अगर आप कभी भुला जाए तो जाके अपना देख के रिवाइज कर सकते हैं। जल्दी करो, हो गया क्या? तो यहां से 3 बात पता चला, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण, स्पेक्ट्रम, विचलन किसका ज्यादा किसका कम, तरंगदैर्घ्य किसका ज्यादा किसका कम। अब तरंगदैर्घ्य से क्या लेना देना तुरंत थोड़ी देर में पता चलेगा आपको कि बहुत बड़ा चीज लेना देना है तरंगदैर्घ्य से, ध्यान रखेंगे, समझिए ध्यान से। ओए क्लियर है दोस्त? अरे बनाया। अब देखिए जो सफेद कलर है, कौन कलर है? श्वेत। ये अगर अब बर्तन नहीं होता तो श्वेत कलर नीचे चला जाता, बोले हाँ या ना? ये श्वेत कलर सीधे निकल जाता, लेकिन सारा का सारा वर्ण देखे कहाँ है? नीचे, यानी कि सबका मालिक कौन है? श्वेत। यानी कि श्वेत कौची हो गया? सिस्टम। कौची हो गया? सिस्टम। और सब का सिस्टम पे कौची है? नीचे। सबको नीचे रहना पड़ेगा सिस्टम के, बात समझ रहे हैं? चलिए छापिए जल्दी से। हो गया तो बात को बढ़ाए, अरे टमटम बढ़ाए आगे। रेगुलर बंद हो गया, यही यही देखो वो हिला रही। रेगुलर कलर आपको याद रखना पड़ेगा नीचे से, ठीक है। बैजनिहा पिनाला, बैजनिहा पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, कोई भारी चीज नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आसान है। जल्दी करिए, थोड़ा सा सोचने मजबूर करेंगे, 2 मिनट के बाद पॉइंट बनाएंगे। चित्र बना लिए बिला जी? घटना को क्या बोलेंगे? वर्ण विक्षेपण। जो 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे? वर्ण पट। सबसे ऊपर कौन सा रंग है? लाल, क्योंकि उसका विचलन हुआ है कम। सबसे नीचे कौन सा रंग है? बैगनी, क्योंकि उसका विचलन हुआ है ज्यादा। और मैं भी बता रहा हूं कि जिसका विचलन ज्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम, जिसका विचलन कम उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा। तो इसी बात को पॉइंट बना के लिखिएगा कि लिखिएगा पॉइंट बना के, पहले वर्णपट लिख लीजिए, वर्णपट लिख के डैश। 7 रंगों की रंगीन पट्टी को, 7 रंगों की रंगीन पट्टी को वर्णपट कहते हैं। 7 रंगों की रंगीन पट्टी को वर्णपट कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। चलिए पॉइंट बनाएंगे, हटा दे दोस्त। नो सर इतना देरी से कैसे होगा?
चलिए सीखिएगा दोस्त, अगला पॉइंट रीडिंग बनाओ। पॉइंट बनाएंगे, लिखेंगे कि विचलन कोण, विचलन कोण क्या है, पहले क्लास हम सिखा चुके हैं। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहां से जब पीछे करेंगे तो विचलन नहीं ना बनेगा, तो लाल का विचलन कम बनेगा, छोटा और सबका बड़ा 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 सबसे ज्यादा बैगनी का विचलन बन जाएगा बड़ा। तो लिखेगा विचलन कोण तथा तरंगदैर्घ्य, विचलन कोण तथा तरंगदैर्घ्य, विचलन कोण तथा तरंगदैर्घ्य, विचलन कोण तथा तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। विचलन कोण तथा तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। विचलन कोण तथा तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोस्त, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हम आपको बहुत पहले से बता चुके हैं कि अगर विचलन होगा ऊपर तो तरंगदैर्घ्य होगा नीचे, तो इसको हम लोग बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती याद रखने का यहाँ पे कि विचलन कोण व्युत्क्रमानुपाती होगा तरंगदैर्घ्य का। बोले हाँ या ना? चलिए यहां से ध्यान देना है, विचलन कोण व्युत्क्रमानुपाती होगा तरंगदैर्घ्य का, तो विचलन कोण व्युत्क्रमानुपाती 1/तरंगदैर्घ्य। चलिए बढ़े आगे, इबला छाप लिए, इसको नोट कीजिए। जैसे पता चला, इससे क्या पता चला कि जिसका विचलन ज्यादा, या देखिए जिसका विचलन ज्यादा उसका तरंगदैर्घ्य कम, और जिसका विचलन कम उसका तरंगदैर्घ्य। इसका मतलब कि लाल का विचलन कम है तो लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा, और विचलन का विचलन बैगनी का विचलन ज्यादा है तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम। क्लियर है? तो इतना बात लिखे, फिर पॉइंट बनाएंगे, एक एक बात, फिर पॉइंट बनाएंगे, एक एक बात लिखेगा, एक को ऑब्जेक्टिव छूटना नहीं चाहिए। लिखिएगा व्युत्क्रमानुपाती तो लिख लिए, उसका कंडीशन लिख लीजिए इस प्रकार, लिखिएगा जिस वर्ण का विचलन कम होगा, जिस वर्ण का विचलन कम होगा, जिस वर्ण का विचलन कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य, जिस वर्ण का विचलन कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। ठीक इसके विपरीत जिस वर्ण का विचलन ज्यादा होगा, जिस वर्ण का विचलन ज्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य उतना ही कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट अर्थात जो बात मैंने समझाया उसी बात को आप नोट करिए। अर्थात लाल रंग का विचलन कम है, लाल रंग का विचलन सबसे कम है, इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। तो वो प्रश्न पूछता है कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य ज्यादा, आंसर मार्क आइएगा लाल, फिर भी गलत मारिएगा तो आप समझिए। लाल रंग का विचलन सबसे कम है, इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य
अधिक होगा, परंतु 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 बैगनी बैगनी रंग का विचलन अधिक है, परंतु बैगनी रंग का विचलन अधिक है, परंतु बैगनी रंग का विचलन अधिक है, इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। चलिए क्लियर हो गया, क्लियर है दोस्त। एक बार बोलना तेज में, किस वर्ण का विचलन कम, लाल का, तो उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा। किस वर्ण का विचलन ज्यादा, बैगनी का, तो उसका तरंगदैर्घ्य कम। अब तुम थोड़ा सोचो, सुनिए, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा, सुन लेना ध्यान से, एक जंतु सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, जो विचलित हो गया, सुनो, जो विचलित हो गया, बताइए, जो भटक जाएगा उसका तेज गति होगा कि जो नहीं भटकेगा उसका तेज गति होगा? जो नहीं भटकेगा वो तेज जाएगा अपने लक्ष्य की ओर। जो ज्यादा भटक गया मतलब विचलन ज्यादा, तरंगदैर्घ्य कम, आकाश में चाल भी ज्यादा की कम, ज्यादा ही कम। अब विचलन ज्यादा हो गया है, विचलन ज्यादा हो गया तो तरंगदैर्घ्य कम, आकाश में चाल भी, क्योंकि भटक ज्यादा गया है, लाल रंग कम भटका है तो तरंगदैर्घ्य कौची है, इसलिए कि कांच में चाल भी लाल रंग का ज्यादा। इसका मतलब क्या बता रहे हैं, सुन लो ध्यान से। अभी तो तुलना किए थे तरंगदैर्घ्य का विचलन से, अब सुन लो ध्यान से, जिसका तरंगदैर्घ्य, सुन लो, जिस वर्ण का तरंगदैर्घ्य, जिस वर्ण का तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होगा, कांच में चाल, सोचना रखिएगा तो नहीं बात बनेगा। कांच में चाल, किसमें चाल, कांच में चाल उतना ही ज्यादा, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि भैया तरंगदैर्घ्य जो है, तरंगदैर्घ्य और कांच में चाल एक दूसरे के समानुपाती, मतलब जिस वर्ण का तरंगदैर्घ्य ज्यादा, कांच में चाल ज्यादा, जिसका तरंगदैर्घ्य कम, कांच में चाल कम। बोलो हाँ या ना? तरंगदैर्घ्य ज्यादा किसका होगा, तो जिसका विचलन कम, जो नहीं भटकेगा वही ना तेज दौड़ेगा। सोचिए थोड़ा, जो भटक जाएगा उससे तेज दौड़ेगा, इसलिए भटकाऊ सिस्टम को दूर रखिए और तरंगदैर्घ्य रखिए ज्यादा, ताकि आपका चाल होगा ज्यादा और अपना डेविएशन रखिए कम। नहीं क्लियर हुआ? लिखिएगा अगला पॉइंट बना के, अगला पॉइंट बना के लिखिए, जिस वर्ण का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा, 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 उस वर्ण का कांच में चाल भी ज्यादा होगा, उस वर्ण का कांच में चाल भी ज्यादा होगा, उस वर्ण का कांच में चाल भी ज्यादा होगा, कांच में चाल भी ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, परंतु जिस वर्ण का तरंगदैर्घ्य कम होगा, परंतु जिस वर्ण का तरंगदैर्घ्य कम होगा, परंतु जिस वर्ण का तरंगदैर्घ्य कम होगा, जिस वर्ण का तरंगदैर्घ्य कम होगा, तरंगदैर्घ्य कम होगा, उस वर्ण का कांच में चाल भी कम होगी, उस वर्ण का कांच में चाल भी कम होगी, कम होगी। अर्थात तरंगदैर्घ्य तथा कांच में प्रकाश की, तरंगदैर्घ्य तथा कांच में चाल एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अर्थात किसी वर्ण का तरंगदैर्घ्य तथा कांच में चाल, किसी वर्ण का तरंगदैर्घ्य तथा कांच में चाल, किसी वर्ण का तरंगदैर्घ्य तथा कांच में चाल
किसी वर्ण का तरंगदैर्घ्य तथा कांच में चाल एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो बताइए किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य ज्यादा? लाल। किसका ज्यादा? क्या हो? क्योंकि भटका कम है, विचलन कम है, और जब विचलन कम है तो चाल भी ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना? तो लाल का विचलन कम, तरंगदैर्घ्य ज्यादा और कांच में चाल भी ज्यादा। बैगनी का विचलन ज्यादा, तरंगदैर्घ्य कम और कांच में चाल भी कम। बोलो हाँ या ना? अरे बातें समझ आ रही है? यहां से पॉइंट उठा रहे एकदम खखोर के पढ़िएगा, पॉइंट पॉइंट बनेगा, पॉइंट बनेगा। इसलिए लाल वर्ण का चाल अधिक होगा। इसको छाप लिए? लाल वर्ण का चाल अधिक होगा, लाल वर्ण का चाल अधिक होगा, लाल वर्ण का चाल अधिक होगा, परंतु बैंगनी वर्ण का कांच में चाल कम होगा। बैंगनी रंग का कांच में चाल कम होगा। हो गया क्या? हम पहले ही बताए थे, हम आपको याद कीजिए। चलें आगे, चलें दोस्त, सुनो ध्यान से। पहले ही बताए थे, फिर समझिए। मिटा दे से? चलिए लिख लिया चीज, लिख लिया? जल्दी करो, फास्ट। अब देखो और थोड़ा सा हम खखोरते हैं, सुनना ध्यान से, सुनिएगा। नहीं लिखे थे क्या? हो गया था ना? सुनो ध्यान से। एक सुना, हम पहले भी सिखा चुका। अभी क्या चीज सीखे? सुन लो। अरे पहले सीखे विचलन। क्या सीखे? एकदम आराम से सुनो ध्यान से, एक बार में सारा क्लियर हो जाएगा। विचलन। उसके बाद विचलन अगर आता है तो क्या निकल जाएगा? तरंगदैर्घ्य। सुनना आराम से, एक दफा में सब क्लियर। तरंगदैर्घ्य। और तरंगदैर्घ्य यदि आपको पता है तो क्या जानते हैं? कांच में चाल। बोलो हाँ या ना? कांच में चाल। अब मेरी बात सुनो बड़ा प्यार से, बात बड़ा प्यार सुनना। दो ही कलर के बारे में याद रखना है। किसी ने कहा लाल के बारे में। किसके बारे में? सिर्फ समझना, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। या किसी ने कह दिया आपसे बैगनी के बारे में, या इसके बीच में कोई भी रंग है तो आपको पता है बैजनिया पिनाला है, ठीक है? बैगनी के बारे में यस या नो? तो सुन लो जरा ध्यान से, बड़ा प्यार समझना। बताओ बैगनी लाल रंग का विचलन ज्यादा कि कम? तो विचलन के बारे में ये सोचना है कि लाल सबसे ऊपर है तो कम मुड़ा है, बैगनी नीचे तो ज्यादा मुड़ा है। तो मुड़ना का मतलब विचलन, ठीक है? पहले भी सिखाएं। बताइए लाल का विचलन ज्यादा कि कम? लाल का विचलन कौची है? अब बताइए कि विचलन तरंगदैर्घ्य का उल्टा होता है। अगर लाल का विचलन कम है मतलब इसका तरंगदैर्घ्य, मैंने नहीं बताया जब विचलन कम हो रहा है, साथ साथ कम कर रहा है, चक्कर पकड़ में कम है, तो इसका गति तेज होगा। इसका मतलब तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, कांच में चाल भी। उसी प्रकार बैगनी का विचलन कौची है? ज्यादा। तो बैगनी का विचलन है ज्यादा तो तरंगदैर्घ्य हो जाएगा, और ज्यादा भटक रहा है तो सक्सेस के लिए इसका गति धीमा हो जाएगा। हाँ या ना? तो इसका कांच में चाल भी क्या होगा? अभी बात समझ पा रहे हैं? अब हम आपको कहते हैं बेटा सुनो ध्यान से, अगर 10 को 2 से भागा दो और मैंने कहा 10 को 5 से भागा दो, बताओ दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा है? जब इसको भागा दीजिएगा तब मिलेगा 5, इसको भागा दीजिएगा तो मिलेगा 2, बड़ा कौन हो गया? 5। इसका मतलब सुनो ध्यान से, जब ऊपर वाला समान हो, मैथ का विद्यार्थी, जब ऊपर वाला समान हो तो नीचे में जो छोटा होता है वही बड़ा, जो बड़ा होता है वही छोटा। इसलिए इसको 2 ही भागों में बांटा है, इसको कै भागों में बांट दिया? 5 भागों में। तो सुनना, हम आपको पढ़ाए थे अपवर्तनांक। क्या पढ़ाए थे? याद होना चाहिए, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। सोच के बताओ, सोच के बताओ, उस माध्यम प्रकाश की चाल। तो बताए अगर लाल वाला के लिए निकालिएगा तो लाल का चाल कौन सी है?
लाल का चाल कौची है, लेकिन अगर बैगनी वाला में निकालेगा तो इसका चाल कौची है, तो भैया ऊपरे वाला तो सेम है, तो नीचे में तो भैया जो ज्यादा रहता है वही ना कम हो जाता है, जो कम है वही ना ज्यादा हो जाता है। नहीं समझ रहे, चाल ज्यादा है तो इसको ज्यादा बार में डिवाइड कर देगा, चाल कम है तो ज्यादा बार में। तो आप बताइए किस रंग का अपर्तनांक ज्यादा होगा, किसका ज्यादा, किसका कम। याद कहाँ करिए आप, याद करिएगा पॉइंट रह जाइए, एग्जाम उल्टा पलटा मारा के चलेगा। क्लियर है। अब एक और ज्वाइन करो, लाल का विचलन कम, तरंगधैर्घ्य ज्यादा, कांच में चाल ज्यादा, कांच में चाल ज्यादा, लेकिन अपवर्तनांक, लेकिन अपवर्तनांक कम। बोलो हाँ या ना, सेम बात, ठीक है। बैगनी का विचलन ज्यादा, तरंगधैर्घ्य कम, कांच में चाल कम, कांच में चाल कम, नीचे कम, तब वर्तमान ज्यादा। कंफ्यूज हुआ क्या? फाइनल चारों पॉइंट यही सिखाना था। क्लियर। एक बार तेजी रैपिड फायर करते हैं। किस वर्ण का तरंगधैर्घ्य ज्यादा, किसका तरंगधैर्घ्य कम, किसका विचलन कम, रैपिड फायर है, किसका विचलन कम, किसका विचलन ज्यादा, किसका तरंगधैर्घ्य कम, बैगनी का, किसका तरंगधैर्घ्य ज्यादा, कांच में चाल किस वर्ण का ज्यादा, कांच में चाल किस वर्ण का कम, अपवर्तनांक किसका ज्यादा, अपवर्तनांक किसका ज्यादा, बैगनी, अपवर्तनांक किसका कम। फाइनल पॉइंट बनाएंगे।